चलिए आइए, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोगों का आज क्या है जानते हैं? हिस्ट्री क्या है। और हिस्ट्री में उससे पहले जो पढ़ा चुके थे आप लोगों का टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं और तेज़ी से आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। बताइएगा सभी आदमी। चले स्टार्ट किया जाए। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ओके। और दोस्त महिमों में भी थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। और लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाकर आपको बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। और अभी जो हम लोगों का चल रहा है रिवीजन क्लास चल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे और काफ़ी तेज़ी से चलेंगे रिवीजन क्लास। चले ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। सबसे पहले चलेंगे आत्मीय सभा का स्थापना कब किया गया था, बताइएगा। 1815। और उसके बाद अगर देखा जाए इसका संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगर देखा जाए ब्रह्म समाज, कौन समाज? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828। और उसके बाद अगर कहेगा से यह संस्थापक इनका माने कौन थे? राजा राम। अगर कहेगा आत्मीय सभा का भी कहेगा तो राजा राम मोहन राय थे संस्थापक, और ब्रह्म समाज का भी कहेगा तो इनका भी माने राजा राम मोहन राम ही थे। उसके बाद अगर देखा जाए तत्वबोधिनी सभा, क्या है आपका? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किया गया था, बताइएगा। 1839। 1800 के अब कौन आदमी किए थे, बताइएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ। उसके बाद अगर देखा जाए आदि ब्रह्म समाज की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1800। बोलिए 1800। उसके बाद किसने किए थे, बताइएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ। अगर कहेगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, इसका भी वही टाइम पीरियड है, 1800 का 66। बाकी व्यक्ति बदल जाएंगे। व्यक्ति कौन थे? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। उसके बाद आगे चलेंगे साधारण ब्रह्म समाज की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1878। 1800। और संस्थापक कौन थे? शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ। उसके बाद अगर देखा जाए प्रार्थना समाज, कौन समाज? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, बताएगा। 1867। 1867। और उसके बाद किसने किए थे, बताए तो? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम। इनके साथ और व्यक्ति थे। उसके बाद आगे चलेंगे, 3 व्यक्ति थे टोटल मिलाकर। कितने व्यक्ति? उसके बाद कहेगा आर्य समाज, कौन समाज? तो आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875। 1800। और कौन व्यक्ति थे जो किए थे, बताए तो? स्वामी विवेकानंद सरस्वती, सॉरी दयानंद सरस्वती, दयानंद। उसके बाद आगे चलेंगे रामकृष्ण मिशन, यह विवेकानंद थे, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था, बताएगा। 1897 में। 1800। उसके बाद किसने किए थे, बताइएगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी बोला ही चलेंगे तभी जाकर याद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1875। और किसने किए थे, बताइएगा। हाँ, कर्नल अल्काट। और किसने किए थे? मैडम वॉलस्की ने किया था। उसके बाद शारदा सदन की अगर बात किया जाए, शारदा सदन की स्थापना कब किया गया था? 1889। 1889 में किया गया था। 1889 में किया गया था। उसके बाद किसने किए थे, बताएगा। रामाबाई। किसने किया था? रामाबाई ने किए थे। उसके बाद आगे चलते हैं, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब किया गया था? 1831। 1831 में। उसके बाद अगर देखा जाए जो किसने किए थे, हेनरी विलियम डेरेजियो, याद रखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया था?
1873, 1800। और किसने किए थे बताइएगा? ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, याद रखेंगे किसने किए थे? ज्योतिबा फूले ने। उसके बाद आगे चलेंगे, दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना कब किया गया था? 1884, 1884 में किया गया था। और किसने किए थे बताइएगा? ज्योतिबा फूले ने किए थे। किसने किए थे? ज्योतिबा फूले ने किए थे। उसके बाद अगर देखा जाए सेवा समिति की अगर बात बताइए तो यह हुआ था 1914 में, 1900 का। और कौन किया था बताइएगा? तो हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद साइंटिफिक यानी कि सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1864। और किसने किए तो बताइएगा? सर सैयद अहमद खां। उसके बाद आगे चलेंगे, हाँ, विधवा विवाह संघ, विधवा विवाह संघ की स्थापना कब किया गया था? 1861। और उसके बाद किसने किए थे बताइए तो? गोविंद रनाडे। उसके बाद आगे चलते हैं, पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना कब किया गया था? 1867 में। और किसने किए थे सो बताइए? हाँ, गोविंद रनाडे। कौन रनाडे? उसके बाद आगे चलेंगे, बेद समाज। कौन समाज? तो बेद समाज का स्थापना कब किया गया था? 1864, 1864। एक और बात बताइएगा, किसने किए थे? श्री धरेलू नायडू, याद रखेंगे, धरेलू नायडू। उसके बाद इनके और साथ थे केशव, यानी कि केशव चंद्र सेन भी थे साथ में। उसके बाद आगे चलते हैं, धर्म सभा। कौन सभा? धर्म सभा का स्थापना कब किया गया था? 1830, 1830। सभी आदमी बोल रहे हैं। और किसने किए थे बताइएगा तो? रामाकांत देव। कौन देव? उसके बाद आगे चलिएगा, अच्छा, देव समाज बताइएगा तो देव समाज का स्थापना कब किया गया था? 1800 का है, 1887। और किसने किए थे बताइएगा? शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद आगे सेवा सदन सोसाइटी की बताइएगा तो 1900 का 8 में किया गया था। और किसने किए थे? बेहराम जी मालावारी, माला। उसके बाद पुनः सेवा सदन का बताएगा तो 1909 में, 1900 का 9 में। कौन किए थे बताइए तो? रामाबाई रनाडे, रामाबाई। उसके बाद अगर देखा जाए आगे, ये तो नहीं पूछेगा आपसे, चलिए आगे नीचे आ जाइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बताइएगा। अच्छा, विश्व भारती की याद रखेंगे। विश्व भारती की स्थापना कब किया गया था? 1912 में। और किसने किए थे बताइए? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ। उसके बाद अगर देखा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1839। और उसके बाद किसने? 1939, सॉरी 1839 बोले, उसके लिए सॉरी फिर से। तो 1939। और किसने किए थे बताइए? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 में। और किसने किए थे बताइए? महात्मा गांधी। और स्वतंत्र यानी कि श्रमिक पार्टी की अगर बात किया जाए 1936 में। और किसने किए थे? BR अम्बेडकर, BR। उसके बाद आगे आते हैं, सुनिएगा, फैराजी आंदोलन कब हुआ था बताइएगा? 1800 का 4, 1800 का 4। उसके बाद बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1800। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद तनायु आंदोलन कब हुआ था? 1839, 1800। उसके बाद देवबंद आंदोलन कब हुआ था? 1866 से 67। उसके बाद अगर देखा जाए अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? 1875। अमरिंदर बोलिए, मुंह एकदम चिपका कर रखे हुए हैं। हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, मेहनत करने के लिए आते हैं, ठीक है। अगर घर पे बैठना है तो आराम से, और घर पर भी जाकर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कल इतना टाइम वेस्ट कीजिएगा। टाइम इज मनी, टाइम को महत्व दीजिए ना। जब अंदर से ललक ही नहीं रहेगा पढ़ने के लिए तब बरजोरी मत पढ़िए, है ना। और अखनी मज़ा नहीं ना आ रहा है पढ़ने में। जब समय ख़त्म हो जाएगा ना, जब इकाई दो के रिजल्ट आएगा तब उखनी दिमाग की बत्ती घूमेगा से हाँ भाई कैसे हो गया नहीं हो गया। बहुत सारा अभी लड़का को देखिएगा क्या, जैसे हम बताते हैं एज पर एग्जांपल, अभी जॉब नहीं है किसी को अगर बगल में जो अड़ोसिया पड़ोसिया में, तो पढ़ेगा नहीं, आएगा पढ़ के जाएगा, पढ़ेगा एक बार भी घर पर भी सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, 1 महीना 2 महीना पढ़ेगा, उसके बाद स्वाहा। अगर अगल बगल अगर किसी को अगर जॉब हो जाता है तो एक बार उठेगा फनफना के, कॉपी खोजेगा कलम खोजेगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो नया कॉपी कलम लेगा, अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर क्या करेगा, 1 महीना 2 महीना क्लास करेगा, और फिर वो माहौल जब शांत हो जाता है तो वो भी कॉपी कहाँ कलम कहाँ वो कहाँ पते नहीं। फिर अगर देखेगा फिर कोई का जॉब हुआ, फिर एक बार निकलेगा, कहेगा अरे फलना के हो गया, अरे फलना के कोचिंग में से इतना लड़का निकल को, चिल्ला कोचिंग में से इतना लड़का निकल को, चल कौन कोचिंग सबसे बढ़िया होते जाकर माने जाएंगे पढ़े। अरे पढ़ाई सब मास्टर उतना ही कराता है, वो लड़का पर डिपेंड करता है जो लड़का क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे लड़का अपना गलती कभी भी नहीं कहेगा। अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अधिकांश को हम देख रहे हैं सो आराम से सूरदास के तरह आराम से देख रहा है, तो कहिए थोड़े उसके अंदर पढ़ने की ललक नहीं है, बरजोरी पढ़ रहा है कोई भी, माने बहुत सारा अभी नहीं पढ़ माने बोलता है, तो वो मत समझिएगा। कल कि समय एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः वापस आने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो आज का समझिए लाइफ का एक दिन हम लोगों का ख़त्म हो जाता है। और ये जो हम लोग जो खेती कर रहे हैं अभी, एक तरह से खेती है, ये जो खेती अगर इसमें अगर फसल उगाइएगा तो फसल जो होगा जानते हैं लाइफ टाइम खाइएगा, और खेत वाला जो उपजाइएगा बेसी तो बेसी 1 साल, तो अगर उससे भी ज़्यादा होता तो कै साल 2 साल गेहूँ चावल उपजाइएगा। तो अगर ये अगर जॉब हो जाएगा, ऐसा ही फसल है जो ज़िंदगी भर आपके जो आने वाला पीढ़ी होगा उसको भी माने ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। अरे पढ़ाई से माने सबसे माने रुचिए, बाकी खाना और पढ़ाई से रुचिए नहीं, समझ रहे ना। पढ़ाई पर एकदम फोकस कीजिए, एकदम जी जान लगा दीजिए, समझिए से इस बार नहीं होगा तो कभी होने वाला नहीं है, वो ऐसा सोचिए। आप पागल बनिए पढ़ाई के प्रति, समझ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा, ना घर के ना घाट के, है ना। बहुत सारा लड़का होल, अभी भी वीडियो की भी बात बताते हैं, तनिक मनिक देखा बात खत्म, चलना एक रट्टा मारिया क्या सुने, यही बात पता नहीं है से रिवीजन कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। अभी हमको क्या, हमको अगला टॉपिक पढ़ाते, क्या ज़रूरत था इसको रिवीजन कराने का, आप ही लोगों के लिए ना, ताकि एक बार रिवीजन होगा। अब पढ़ाई का तरीका हम बताते हैं, एक एक बुक जो होता है आदमी से देखिएगा, यूपीएससी बीपीएससी जो करेक्ट करता है, यूपीएससी एक एक किताब के 10 बार 15 बार पढ़ ले रहता है, 15 बार 20 बार पढ़ ले रहता है, चटनी की तरह चाट जाता है, ऐसे नहीं क्वालिफाई होता है। अभी क्या किया जाए, वो किताब सही से कोई से ख़त्म नहीं हो पाता है, अगर हो भी गया तो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, तो कौन काम के बताइए, ख़त्म कहला के की मीना बताइए। सब गार्जियन लोग जानता है क्या, आज हमारा बाल बच्चा गया, बेटी गया पढ़ने, बेटा गया पढ़ने, हमारे यहाँ तो सब आया पढ़ने के लिए, बट यहाँ से निकलता है इक्का दुक्का निकलता है। अभी की तो माने पढ़ा तो एक साथ, और जब न क्वालिफाई करिएगा तो इतना मेहनत, इतना घर से दूर, इतना माने सुबह से लेकर शाम तक का क्लास करना, बताइए कितना माने कै शहर का पड़ेगा से। इसलिए कंपटीशन ऐसे ही नहीं होता है, समझ रहे ना, संघर्ष करना पड़ेगा। वो अगर 2 घंटा पढ़ता है तो हम 3 घंटा पढ़ेंगे, वो 4 घंटा पढ़ता है तो हम 6 घंटा पढ़ेंगे, अगर वो 10 घंटा पढ़ता है तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे, अगर वो 1 क्वेश्चन याद करेगा तो हम 2 क्वेश्चन याद करेंगे। इसमें कंपटीशन कीजिए ना। आदमी ऐसी दर दुनिया बुड़वक है, कोई भी आदमी देखिएगा गांव समाज में जो होता है से आगे बढ़ने नहीं देता है, वो सोचेगा से टांग खींचे, माने जैसे हो तैसे टांग खींचे, या तो अपना पैसा खर्चा करके टांग खींचने के लिए पूरा जी जान लगा देगा। बाकी लड़का होशियार रहेगा तो खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा, वही बुड़वक रहता है से खिंचा जाता है, दिमाग में भर देता है, ऐसा ऐसा दिमाग में कचरा भर देगा बस, देकर कोई हिसाबे नहीं है। अगर देखा जाए तो 100% में 90% या 95% जो है से आपको सही रास्ता नहीं बताएगा, 5% ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको सही रास्ता बताएगा। हम सभी की बात नहीं बताते हैं, बहुत सारा अभी भी देखिएगा से बहुत सारा जॉब कर लिया तो बहुत सारा आदमी को घमंड हो जाता है, अपने आप पे लगेगा हम हाथी 30 मार खाएं, जिससे पढ़ के गया उसको भी नहीं बुझेगा से हाँ क्या है नहीं है, बात सही कि गलत है।
अरे हमारे बात बता रहे, हम अपने बात बता रहे। अपने यहाँ से लमसम 30-35 को के करीब अभी जॉब कर रहा है, यहाँ से निकला है, और मास्टर को मास्टर नहीं माने कुछ दिन तक ला चलेगा, हाँ भाई इतने से निकले यू, और तेकरा बाद क्या पता चलेगा हम तो है से कोई हईते नहीं है। ऐसा हो जाता है। बाबू ने भैया जे करे से रुपया हो जाए के बाद वो गर्मी फूक देता है रे बाबू, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो रुपया ही सबसे बड़का चीज़ नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं ना। करेक्टर जो होता है आदमी का रुपया से नहीं खरीदा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। मान सम्मान व्यवहार ये अलग चीज़ है कि नहीं। पैसा पर इज्जत खरीद लेगा कोई क्या, नहीं ना। कतनों कोई से अगर कतनों नौकरी कर लिया, सही से पढ़ रहे हैं, उससे बोलने नहीं आएगा किसी से, क्या बताइए पढ़ला का कोई मिनाह होगा? आप ही लोग बताइए। सबसे पहला का पढ़ाई का मतलब होता है डिसिप्लिन, फलना किसके साथ कैसे। अरे पहले के जो हमारे पापा लोग थे बोलते थे जो सर जी इतना मार मारते थे हम लोगों का, घोड़े से बरजोरी घींच कर ले जाते थे स्कूल सर जी लोग, एक बार भी चेव नहीं करते थे। अभी क्लास में अगर किसी को अगर डांट दीजिएगा तो कहेगा अरे रुक, तो हमारा लड़की के भीड़ में बेइज्जती कर ले रहा, चल कनु कारी पकड़े तो गर्दा छोड़ा दे। यही होता है। अगर डांट दीजिएगा तो भी माने आती है। तो ये अच्छा ऐसा होता है कि नहीं बताइए। एक ही तो कहूँ चल कहूँ पकड़बा बस होती गर्दा छोड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब अच्छा है बताइए। आई खास कर ज़्यादा करेगा लड़का लोग, लड़की नहीं करती है ना। अरे एक और बात है, कौन जितेंद्र? नहीं हो, ऐसा नहीं है जितेंद्र। बस हम यही कहेंगे से आप लोग मन से पढ़िए। सब मास्टर जो होता है से एक ही होता है, जो अपना अपना हम भी सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं और भी कोई ख़त्म करेगा। मेहनत आप ज़्यादा कीजिए। हम अगर मान लिया जैसे इतना सा हम पढ़ाएं तो आप घर पे इतना सा पढ़िए, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। रिवीजन प्लस आगे सेट मारिए, और सेट मारने के बाद देखिए कहाँ आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी को आप पकड़िए। डॉक्टर के यहाँ जाता है तो क्या करता है, पहले सभी हाल बताता है, हमको ये होता है वो होता है, तो डॉक्टर बा कहता है अरे चलो भाई आपको ये हो रहा है, जो लाइए ये दवा लिख देते हैं, इससे हो जाएगा ठीक। तो आप कमजोरी पकड़िए, आप सेट मारिएगा तो कमजोरी आपका पता चल जाएगा। तो आपका सेट मारिएगा तो क्या है, वो जाँच है, और खुद से जांच सकते हैं आप, खुद को डॉक्टर, आप खुद से पेशेंट, आप खुद से डॉक्टर बन सकते हैं। कहाँ नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं आता है। आप कौन कहते हैं सेट मारने के बाद नहीं आएगा, आता है। बशर्ते सुनिए ना, जहाँ आप कमजोरी है ना उसको आप क्या कीजिए, जो पूरा कीजिए, उसको सेट मारिए। देखिए जो कौन सा टॉपिक हमको फंस रहा है, सेट मारने के बाद तो पता चलिए जाएगा। अगर मैथ बना रहे, रीजनिंग बना रहे, कौन सा टॉपिक मैथ में हमको फंस रहा है, कौन सा टॉपिक हमको रीजनिंग में फंस रहा है, कौन सा टॉपिक अगर देखा जाए जीके जीएस तो एक समुद्र है, जितना हिला जाइए वो खत्म होने वाला नहीं। बाकी मैथ रीजनिंग तो ऐसा नहीं है ना जी, वो तो मार सकते हैं टाइप बाय टाइप वगैरह वगैरह। अगर कोई देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट हमको प्रॉब्लम हो रही है, या CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमको प्रॉब्लम हो रही है, परसेंटेज माने प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, या अगर देखा जाए तो एडवांस मैथ में माने उसमें हमको दिक्कत हो रहा है, तो एडवांस मैथ को लेकर पूरा को गर्दा छोड़ा दीजिए। अभी यूट्यूब पर अगर देखा जाए बहुत सारा वीडियो आपको खोजिएगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मिलता है कि नहीं मिलता है। हम इतना समझाने का मतलब समझ रहे हैं। आप लोग मन से पढ़िए, बस हम यही कहेंगे, है ना। जितना हो सके उतना एफर्ट अभी नहीं लगाइएगा ना तो जिंदगी में कहीं फिर समझिएगा से कहीं हम उठबे नहीं कर पाएंगे, मुंह दिखाने तक नहीं रहेंगे। वो इतना पढ़िए आप, रात दिन एक कर दीजिए। मोबाइल तोबाइल वगैरह वगैरह भीड़ में नहीं रखिएगा पढ़ते समय, नहीं तो हाथ लुसुर फुसुर करते रहता है लड़का लोग को। तनिक रील्स देख लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, तनिक यूट्यूब पर देख लेते हैं ना, वही में टाइम पार हो जाएगा। मोबाइल है, मोबाइल अच्छा के लिए भी है, ख़राब भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोबाइल दोनों के लिए, जो अच्छा से यूज़ करता है उसके लिए अच्छा है ना। अब तन ये मोबाइल ऐसा भी है, ऐसा बच्चा को ऐसा मैंने बिगाड़ कर रख दिया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और मोबाइल भी यूज़ की चीज़ है, अगर जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ पर आप माने अति कर सकते हैं, है ना, गूगल कर सकते हैं क्या, या देख सकते हैं जहाँ कौन सा टॉपिक हमको प्रॉब्लम है। बहुत सारा यूट्यूब पर बहुत सारा मास्टर, या माने हम ही ऐसा नहीं है, हम तो बहुत सारा टॉपिक डाले हुए हैं, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो नहीं है। या बहुत सारा मास्टर का देखिए, बहुत माने खोजिएगा तो मिल जाएगा आपको। बस हम यही कहेंगे से आप लोग लगन से तैयारी कीजिए। फिर से वैकेंसी आने वाली नहीं है, जितना आ रही है उसी में से समझिए से हमको एक सीट पक्का करना है। ये ला 10 को क्यों ना सीट निकाले, तो कहिएगा से एक हमर 9 किसी और का, और उतना जी जान लगाइए।
ना कैसे रिजल्ट आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग लड़का हो या लड़की, दोनों आदमी को हम बोले ही नहीं से लड़की को बोले या लड़का को बोले, दोनों आदमी को हम बोल रहे हैं, मेहनत तनिक कस के कीजिए, ठीक है। इतना कीजिए, इतना कीजिए, जो एक बार में एग्जाम देंगे ना तो एक बार में रिजल्ट आना चाहिए। फिर दूसरा के लिए हम सोचना नहीं है, सब फिर आते तो उसमें तैयारी करेंगे, और इस समय खत्म हो जाएगा, फिर से रिजल्ट आएगा, उस समय ही नहीं कहिएगा अरे हम नहीं पढ़े, फलना कहते पढ़े तो रिजल्ट न अलग। अरे फलना कहते पढ़े से नहीं होता है, आप अपना खुद से अंदर से झांक कर देखिए। कल कि मैट्रिक इंटर आप लोग कर चुके हैं, और ग्रेजुएशन भी अधिकांश में फाइनल है, और ग्रेजुएशन में भी होंगे आप लोग, है कि नहीं? बहुत सारे माने फाइनल भी है और माने अपेयरिंग भी है, तो ये सब इस माने स्थिति से आप पार कर चुके हैं, तो ये सब आप सोच सकते हैं। जो मास्टर का कोई गलत नहीं माने अति नहीं होता है, जो होता है सो अपने ऊपर माने लीजिए, ना तो बहुत सारा होता है मैट्रिक इंटर में लड़का क्या करेगा, मास्टरबा तो पढ़े नहीं किया, अरे तू तो पढ़ भी नहीं किया तो पास कहाँ से करेगा। ईट नहीं टकराया क्वेश्चन, वो नहीं टकराया, बहुत सारा देखते हैं इधर उधर का माने, तो ये की तो लड़का जब पढ़वे नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा। अगर सपोज डेट अभी हम आपसे पूछेगा से वेद समाज की स्थापना कब किया गया था, आपको याद नहीं है, आप कहिएगा से मास्टरबा पढ़वे नहीं किया, अरे हम तो इतने पढ़ाएं, बाकी आपको याद नहीं है, आप अपना गलती कोई नहीं कहेगा, सब गलती मास्टर का। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम एक माध्यम है, हम एक क्या है, माध्यम है, रास्ता बताएंगे, चलना आप ही को पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस हम यही कहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना कब किया गया था बताइएगा, मानी कब हुआ था आंदोलन? 1875 में, 1875, 1800 के। उसके बाद आगे चलते हैं, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया ये जो हुआ था 89 से 90, 89 से क्या है 90, 89 से 90, 89 से 90। उसके बाद आगे चलते हैं, नंद वातल डलेमा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा 1894 से लेकर के 95 तक, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए आगे का इस नया टॉपिक क्या है, तो पीछे वाला रिवीजन करा रहे थे ना। चलिए आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 11, टॉपिक नंबर क्या है 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री में इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी जो चल रहा है आधुनिक भारत चल रहा है ना, क्या चल रहा है आधुनिक भारत, और सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत, इस बात को ध्यान रखेंगे, खासकर बिहार वाले के लिए। किसके लिए? बिहार से रिलेटेड जो भी अभी एग्जाम होने वाली, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, है ना। चलिए आगे, बिहार एसएससी वही। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा आप, इसका टॉपिक नंबर 11 क्या है, भारत का स्वतंत्रता क्या है, संघर्ष। आगे चलते हैं, भारत की आजादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन 2 प्रकार का था। अगर देखा जाए हमारे यहाँ जो आज़ादी हुआ उस समय की अगर बात किया जाए, उसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध कितने प्रकार का आंदोलन था? 2 प्रकार का विरोध किया गया था। कितने प्रकार का? एक था जो क्या था अहिंसक, और दूसरा क्या था सशस्त्र क्रांतिकारी, 2 था। याद रखेंगे तो इतना बात तो याद आप लोगों को हो जाएगा। तो कहेगा से भारत की आज़ादी, अच्छा भारत की आज़ादी कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और एक और बात बताइएगा, किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। अच्छा एक बात बताइएगा, माउंटबेटन योजना की अगर बात किया जाए कब आया था? 3 जून 1947 में ही आया था। 1900 कहिया। अच्छा एक बात बताइएगा, जो लाने का उद्देश्य जो था, इंग्लैंड का कौन सा प्रधानमंत्री था जो लाया था? इटली। कौन था? इटली। ठीक है, होता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इटली थे। कौन थे? आप कौन से पार्टी से थे वो बताइए? लेबर पार्टी से। कौन से पार्टी से जीते थे? और काफी एते के माने अथी व्यवस्था देख के माने वो अथी थे, ये चलते वो बेचारा क्या किए, सब सोचते हैं जब ऐसे होने वाला नहीं है। और उसके बाद 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और कभी पाकिस्तान। हम लोगों से एक दिन पहले वो क्या करता है, हाँ आज़ादी 14 अगस्त को ही वो झंडा फहरा लेता है। हम लोग फहराते कहिया 15 अगस्त को। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। तो भारत की आज़ादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन 2 प्रकार के हुआ था। कितने प्रकार का? याद रखिएगा, एक जो था कथी अहिंसक, और दूसरा का क्या था? जी आप लोग ऐसे ही बोलिएगा। अब चलते हैं, भारत की आज़ादी के लिए 1857
न से 1947 के मध्य जितने भी प्रयत्न हुए उसको हम लोग क्या कहते बताइए, स्वतंत्रता का संपन्न संयोजित क्रांतिकारियों एवं शहीदों की उपस्थिति सबसे ज्यादा प्रेरणादायित्व सिद्ध हुए। अब आते हैं 1857 की क्रांति। देखिएगा ये क्रांति के रिलेटेड है। अच्छा बताइएगा, इससे 2-4 को क्वेश्चन पूछ देते हैं आप लोगों से। 1857 की क्रांति जो हुआ था वह कब से स्टार्टिंग हुआ था? 10 मई से। कैसे? 10 मई से। कै मई से? 10 मई से ना। उसके बाद अगर बताइएगा सभी आदमी, वह कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था? मेरठ से। उसके बाद एक तत्कालीन कारण बताइएगा। ये नहीं, कारण तो बहुत सारा था उसका, है ना, तब बताइएगा। कारतूस वाले, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये तत्कालीन क्या था, इसका कारण था। उसके बाद अगर देखा जाए पीछे, मंगल पांडे जो थे कौन से छबनी से बिलोंग करते थे? 34वीं। कैमी कौन सा रेजिमेंट? बताइए। 20 20 बैरकपुर, सॉरी, बैरकपुर छावनी से थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले जो है ना, सेना जो था कहाँ पे जाकर अपना अधिकार माने अधिकार जो है से जमा लिया था? दिल्ली के कहाँ? लाल किला। तो दिल्ली के उस समय का शासक कौन रहता है? बहादुर शाह जफर या द्वितीय, दोनों एक ही है ना। उसके बाद अगर देखा जाए, मेरी बात सुनते रहिएगा, पीछे से सभी आदमी बताइएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं ना। अच्छा, जिस समय 1857 की क्रांति हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामेस्टन। और यहाँ का वायसराय कौन था? कौन था? कैनी। कर्जन आपका बंगाल विभाजन के समय हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो भी था 1899 से लेकर 1905 तक का उसका टाइम पीरियड है ना, याद रखेंगे तो वो अलग है। अब बताइएगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाँ, उसके बाद कौन सा समिति का गठन किया गया था? आयोग का, पील आयोग का। कौन आयोग? उसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे 1857 के? बहादुर शाह जफर या द्वितीय, बतवा दोनों एक ही है। अच्छा, बिहार से कौन कर रहे थे? आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, इसलिए जो भी होगा ना डाउट वो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार से कौन थे? उसके बाद पटना से कौन थे? पीर अली। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से वीर कुंवर सिंह जो थे, इनका अगर देखा जाए कौन सा जिला में इनका है ना? जगदीशपुर, माने जिला सारण का ना, सारण जिला। उसके बाद अगर देख, माने जिला की बात बता रहे हैं, माने सारण छपरा उसे सब उधर पड़ता है। आरा से सुनिए ना, छोड़ दीजिए ना, आरा से थे। कहाँ से थे? और उसके बाद अगर इनका भाई जो थे, इनके माने कौन थे? अजीत सिंह नहीं थे, अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह, माने अमर। हाँ, सारण जिला वो अलग जिला। चलिए आगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी क्या कहता है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? ईस्वी खाली बताना है। 1900 का, हाँ, 1 साल के बाद हो गया था, 57 में स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद अगर कानपुर से अगर देखा जाए नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब। इनका साथ कौन दे रहे थे? तात्या टोपी। और झांसी से कौन थे? और लखनऊ से कौन थे? उसके बाद अगर देखा जाए तो इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। उसके बाद अहमदुल्ला फैजपुर से। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद बताइएगा जो किसने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह है? बोलाइए। डिसरायली। कौन कहा था? अच्छा, एक और बात बताइएगा, कौन ऐसा व्यक्ति था जो 1857 की क्रांति पूरा क्या किया था? देखा था। कौन गाली? मिर्जा गाली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना में कोई दिक्कत है 1857 की क्रांति? नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए आगे। प्रथम अंग्रेज यानी कि विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना। उसके बाद
बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी यानी कि उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का क्या किए थे? अगर कहेगा सन्यासी विद्रोह कब हुआ था बताइएगा, तो बताइएगा 1773। उसके बाद इसका चर्चा जो है से कहाँ है? आनंद मठ में। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी का एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहाँ किया गया है? आनंद मठ में। उसके बाद अगर देखा जाए 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ना आनंद मोहन बोस के सहयोग द्वारा कलकत्ता में कौन सी सोसाइटी की स्थापना किया था? हाँ, इंडियन एसोसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संघ की क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो कहेगा से इंडियन एसोसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संघ की स्थापना किसने किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। और कब किए थे बताएगा? 1876 में किए थे। उसके बाद अगर देखा जाए यह कांग्रेस पूर्व यानी कि अखिल भारतीय स्वर की स्थान थी। अगर देखा जाए एक और बात बता देते हैं, जैसे 1885 की बात किया जाए, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उससे पहले की बात बता रहे हैं। बहुत सारा माने वो कथित होते माने सोसाइटी वगैरह वगैरह का स्थापना किया गया था, तब जाकर बाद में 1885 में क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। उससे भी पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय। बाकी दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्हीं का देन है, जो बाद में जाकर वो नाम परिवर्तन कर दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में बाद में चलेंगे, इससे पहले आगे चलते हैं, नहीं तो वही में टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा क्या। अब आगे चलते हैं। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने एल्बर्ट बिल विवाद को फलस्वरूप कलकत्ता में क्या किए थे जानते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का क्या किए? आयोजना किए। आयोजना करने के बाद इसके संस्थापक किनको माना गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ। तो आपको कहेगा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किए थे बताइए? अखिल भारतीय संघ, मैंने वहां पर स्थापना माने उसी का नाम रखा गया, क्या आयोजित किया गया। और किसने किए थे बताइए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कब किए थे? 1883 में। 1800 अब कहता है ए रिटायर्ड यानी कि अंग्रेज आईसीएस अधिकारी कौन थे बताइएगा? हाँ, एलन ह्यूम, जिसको एहो हुम कहते, एहो हुम याद रखेंगे, द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। अब इसके बारे में जानते हैं। अगर देखा जाए तो एहो हुम जो थे यहाँ के व्यक्ति नहीं थे, है ना, स्कॉटलैंड के थे। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। यहाँ जो आए थे आईएएस अधिकारी। AIS माने पहले कहा जाता था, अब ना IAS कहा जाता, क्या पहले उसका नाम कुछ और था। अब वो जो यहाँ पर आए थे तो 1849 में ज्वाइन किए थे। कहाँ किए थे? कलकत्ता। कहाँ किए थे? कब किए थे? 1849 में। और 82 में क्या किया गया? इनको रिटायर कर दिया गया। कहिया? 1882 में। कोना को? एहो हुम को याद रखेंगे। अच्छा, जब 82 में रिटायर कर दिया गया तो न कहता है भाई अब भारत का हम थोड़ा सा भ्रमण कर लेते हैं, अब इतने से तो हम चल जाएंगे, तो नहीं घूम उम लेते हैं। तो पूरे भारत में वो भ्रमण किए। उस समय हमको प्रांतों की संख्या कैगो था? 11 गो। कैगो प्रांत था? 11 प्रांत में वो भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद वो क्या उनको नजर आया? उनको जितना भी आदमी था वो नाखुश था सरकार से। किससे? सरकार से। और ये सब एक योजना बना रहा था जो 1857 की क्रांति हुआ था, उससे भी बड़ा क्रांति, उससे भी बड़ा क्रांति हम लोग छेड़ेंगे। तो ये हमको माने जासूसी के तरह वो पता लगाया। और उस समय जो था, जिस समय वो रिटायर हुआ था, उस समय था वायसराय रिपन। कौन थे? रिपन जो थे 80 से 84 था। और ये 82 में बेचारा क्या हुए थे? रिटायर हुए थे। उससे पहले कथी था? लिप्टन था, है ना। 80 से 84 था रिपन। तो सब बातें रिपन को जाकर कहे जो जानते सरकार जो आप ऐसे ऐसे माने सभी जनता जो है से आप पर क्या है? गुस्सा है, नाखुश है। और बोल रहा है से 1857 के, यहो बात ध्यान में रखिएगा, 1857 की क्रांति जो हुआ था ना, अंग्रेज को पानी पिया दिया गया था। भले हार गया अलग की बात है, बाकी वो लोग को भी दिमाग की बत्ती खोल दिया से भाई भारतीयों में कथी है? जज्बा है। अब वो सब ये सोचता है जैसन क्रांति आ गया तो फिर माने बड़ी दिक्कत वाली बात है, समझ रहे हैं ना। तो जाकर यहो हम जाकर उतने कहता है
जो देखिए जो ऐसा ऐसा माने सभी आदमी सोचता है कथी जो 1857 की क्रांति हुआ था उससे भी बड़ा क्रांति हम छेड़ने जा रहे हैं। तो कहा से बताइए इसका प्रावधान अब क्या है। तो कहा से सभी आदमी के सभी प्रांत के आदमी को बुलाइए और आप उसका मत को रखिए, जो सभी का मत क्या है, क्यों गुस्सा है आपसे, क्या है नहीं है उसके बारे में। तो सभी प्रांत से कथी किया, सभी आदमी को बुलाया और ये जो रखा गया वह मद्रास में रखा गया मीटिंग। कहाँ रखा गया? मद्रास में 84 में। कहिया 84 में, 1884 में। अब तब जाकर होते जब रखा गया तो कहा जो आपका अपना अपना जो मत है वो अपने कागज पर लिख कर दीजिए और उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी 84 में तो कहा और फिर कहा ये जो है आपका 1 साल के बाद फिर क्या होगा, बैठक होगा। 85 में कहा तो पूना में कहा। अब बेचारा 84 में ही रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो कौन आया? डफरीन आ गया। कौन आ गया? डफरीन आ गया 85 में। अब क्या किया डफरीन जो है से पूना में न कहकर उसे प्लेग बीमारी था है ना ज़्यादा, अब वो लेकर क्या किया मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ये माने बैठक को गोकुलदास तेज प्रताप माने गोकुलदास संस्कृत, हाँ गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में स्थापित कर दिया है ना। और वहाँ पे क्या किया गया 72 व्यक्तियों ने क्या किया माने 72 माने टोटल उसमें व्यक्ति सदस्य की अगर बात किया जाए भाग लिया। सबसे ज़्यादा लिया कहाँ? मुंबई से ही लिया है ना। कहाँ से लिया? मुंबई से लिया। प्रथम में अगर देखा जाए कोई भी महिला भाग नहीं लिया था। बाकी मुस्लिम जो है 3 गो भाग लिया था। कै गो लिया था? 3 गो। मुस्लिम कै गो भाग लिया था? 3 गो। याद रखेंगे प्रथम जो हुआ था उसमें नहीं 3 याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबका होते बुलाया गया और सब होती पे क्या किया गया उसमें बहुत सारा माने अति पारित किया गया। अब पारित होने के बाद क्या किया गया, पारित के मतलब समझ रहे, जब बैठक होता है तो माने उसका पारित करता है ना जब भाई हाँ ये नियम लगाए ये लगाए होता है ना, वो लगाने के बाद लास्ट में दादा भाई नौरोजी कहते हैं से भाई अब भारतीय राष्ट्रीय संघ है उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। तो वही 85 में इन्हीं के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। और ये जो स्थापना का जो रह गया ये हो हुम को। बाकी एक और बात, कोई शिमला के नाम से इनको जाना जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। किसको? ए हो हुम को। एक और बात, ये भारतीय के प्रति इनके दया बहुत था, इस बात को ध्यान रखेंगे। दया समझ रहे ना, ये यहाँ के नहीं थे उसके बाद भी भारत के प्रति इनको काफ़ी दया माया काफ़ी था, समझ रहे ना। इसीलिए तो ये किया ना, तो अगर दूसरा रहता तो ऐसा कर भी नहीं करता। तब जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और हर साल इसका अधिवेशन होते चला गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आगे। तो ये होम को जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ उस समय प्रथम जो अथी हुआ था उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था और WC बनर्जी को, सचिव जो ही थे ये होम को बनाया गया। अब कहिया तकला 6 तक, कह तक 6 तक इन्हीं को बना दिया गया सचिव, याद रखेंगे। और इन्हीं के समय में भी याद रखेंगे सचिव के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था इन्हीं के समय में। अच्छा बंगाल विभाजन हुआ था उस समय का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की बात बता रहे हैं, यही थे ये हो कंफ्यूज आप लोग होते हैं। आप कहिएगा से सचिव, हाँ सॉरी सचिव। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के कथी थे, राजनीतिक गुरु थे। अच्छा 5 के बाद 6 में कौन थे बताइए अध्यक्ष? दादा भाई। अच्छा दादा भाई नौरोजी कै बार अध्यक्ष बने? 3 बार। बताइए कब कब? 93, 93, 86, 93 और 6, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। नर्मदा यानी कि नेताओं ने दादा भाई नौरोजी सुन रहे मेरी बात, यानी कि नरम दल नेताओं की अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता और उसके बाद रमेश चंद्र दत्त, उसके बाद कौन थे? निशा वाचा आदि प्रमुख थे। प्रमुख के मतलब बहुत सारा आदमी थे। तो देखिएगा गर्म दल के नेता 4 को याद रख लीजिएगा। प्रमुख की बात बता रहे हैं, लाल पाल बाल का लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाल पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद हो जाएगा कति बाल गंगाधर तिलक, एक हो जाएगा कति अरविंदो घोष। अरविंदो एक बात और ध्यान में रखेंगे, ओरीविले एक आश्रम की स्थापना इनमें से कौन किया था?
अरविंद घोष किए थे। कहाँ किए थे? पुदुचेरी। कौन चेरी? याद रखेंगे। अवती जाकर बेचारा माने जब गरम दल वाला, एक बताओ, गरम दल और नरम दल से विभाजित कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। और उसी समय की अगर बात किया जाए 6 वर्षों के लिए, क्या वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए गरम दल वाला को कथी कर दिया गया? साइड कर दिया गया, है ना। और उसी समय 6 वर्षों के लिए यानी कि तिलक को कहाँ? मांडले जेल भेज दिया गया, याद रखेंगे। और 14 में 8 में उनको भेजा गया था और 14 में उनको रिहा कर दिया गया। ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? क्या करें, छोड़ दे, ज़्यादा ही आ रहा है। आइए जरा थोड़ा सा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते। कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा है ना, वीडियो को इतना ही छोड़ देते हैं ना।